हेलो गाइस, वेलकम टू TYJ वर्ल्ड। आज हम यहाँ पे कंप्लीट कंपैरिजन कर रहे हैं Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max के बीच में। यहाँ पे हम क्या डिफरेंस है। Note 9 Pro में बस आपको 48 MP का कैमरा मिल रहा है, बाकी दोनों में ही आपको 64 MP का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है। इसके साथ साथ इनके बीच में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है कंप्लीट बैटरी ड्रेन से लेकर चार्जिंग से लेकर स्पीड में, इंटरनेट स्पीड में, वो आज हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। तो फिलहाल 1080p 30 fps में हम वीडियो कैप्चर कर रहे हैं और आपको शो कर रहे हैं किस तरह की वीडियो ये बना रहे हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कैमरे की बात करें तो कैमरे में हमने अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स के मैक्रो शॉट लिए, पोर्ट्रेट मोड में शॉट लिए, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि तीनों के बीच में एग्जैक्ट क्या डिफरेंस है। वैसे तीनों ही सेम ब्रांड के मोबाइल है, सेम यूआई इनमें है, सेम एल्गोरिदम ये फॉलो करते हैं। प्रोसेसर का डिफरेंस है, इसके साथ साथ कैमरा के सेंसर का डिफरेंस है, उसके कारण आपको इमेजेस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे हमारे पहले सैंपल की बात करें जिसमें कि आप देख सकते हैं ग्रीन मैंगो है, उसके साथ पीछे लीव्स है। लीव्स का कलर डार्क ग्रीन है, उसके साथ साथ मैंगो का कलर थोड़ा सा लाइट है और उसमें शेड्स हैं। इसे परफेक्ट रिप्रोड्यूस कर रहा है क्लोज टू नेचुरल रेडमी का Note 9 Pro Max, यानी कि जो टेक्सचर्स की डिटेल है, डायनेमिक रेंज है, वो काफी अच्छी तरह बैलेंस कर रहा है। जबकि सेकंड पोजीशन में हम बोल सकते हैं Redmi Note 9 Pro है और लास्ट पोजीशन में Redmi का Note 8 Pro। Redmi का Note 8 Pro थोड़े से यहाँ पे कूल टोन में जाता हुआ नजर आ रहा था। सेम फिर हमने ग्रीन के साथ येलो कलर का रिप्रोडक्शन देखा, जिसमें ग्रीन के साथ उसका शेड चेंज होते होते येलो हो रहा था। इसे परफेक्टली रिप्रोड्यूस किया है Redmi के Note 9 Pro Max ने, Note 9 Pro ने। उसके बाद हम बोल सकते हैं कि Note 8 Pro में कूल टोन थोड़ी देखने को मिल रही थी, यानी कि बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है और येलो कलर की इमेजेस आप कैप्चर कर रहे हैं, तो कुछ सिचुएशन में Redmi Note 8 Pro में आपको कूल टोन देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम आगे की इमेजेस की बात करें तो हमने और भी इमेजेस कैप्चर करी हैं और हमें तीनों के बीच में यही डिफरेंस देखने को मिला, जिसमें कुछ सिचुएशन में तो Note 8 Pro काफी एक्यूरेट कलर रिप्रोडक्शन के साथ डिटेल कैप्चर कर रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे Note 8 Pro का कलर एक्यूरेसी, डिटेल और साथ में डायनेमिक रेंज बैलेंस कुछ सिचुएशन में काफी एक्यूरेट था, लेकिन कुछ सिचुएशन में ये व्हाइट टोन में जा रहा था, जबकि उन्हीं सिचुएशन में Note 9 Pro, Note 9 Pro Max काफी अच्छी इमेजेस कैप्चर कर रहे थे। तो ये मैक्रो शॉट की बात हो गई, जिसमें ज्यादातर हमें Note 9 Pro Max और Note 9 Pro में ज्यादा अच्छी इमेजेस देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल तीनों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो पोर्ट्रेट मोड किसी भी मोबाइल के लिए एक मेन फैक्टर होता है। किस तरह के पोर्ट्रेट मोड ये ले रहे हैं, क्या DSLR इफेक्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल आजकल जो पोर्ट्रेट मोड आ रहे हैं उनमें नॉइस या फिर एज डिटेक्शन एल्गोरिदम बहुत एक्यूरेट हो चुका है। तो यहाँ पे एज डिटेक्शन एल्गोरिदम का डिफरेंस नहीं, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कुछ इमेजेस में कलर रिप्रोडक्शन का, डायनेमिक रेंज बैलेंस का, और कुछ इमेजेस में कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन की इमेज बताए तो डायरेक्ट सनलाइट कंडीशन में Redmi Note 8 Pro कुछ सिचुएशन में पूरी इमेज को वाइट कर देता है या थोड़ा वाइट टोन में कर देता है। वाइट ज्यादा वाइट दिखता है, कलर्स थोड़े वाइट टोन में दिखते हैं। जबकि आप देख सकते हैं इन्हीं कंडीशन में Note 9 Pro थोड़े से वार्म टोन में जा रहा है, लेकिन कलर को पंची शो कर रहा है। सेम कंडीशन में Note 9 Pro Max ज्यादा एक्यूरेट कलर रिप्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद हमने आइडियल कंडीशन में भी इमेजेस कैप्चर करी। आप देख सकते हैं जब आइडियल कंडीशन में हम इमेजेस कैप्चर कर रहे थे तो यहाँ पे पंची टोन Note 9 Pro में हमें देखने को मिल रहा था। उसके अलावा Note 9 Pro Max और Note 8 Pro दोनों बहुत एक्यूरेट और सिमिलर इमेजेस कैप्चर कर रहे थे, और ऐसी भी इमेजेस मिली जहां तीनों के बीच में ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं था। हल्का फुल्का यहाँ पे वाइट बैलेंस का डिफरेंस था, जिसे हम इग्नोर भी कर सकते, क्योंकि इतना माइनर डिफरेंस से आप जज नहीं कर सकते कि इसका कैमरा ज्यादा अच्छा है, इसका कैमरा ज्यादा अच्छा नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे अपना फाइनल रिजल्ट बताएं कैमरे से रिलेटेड, तो ओवरऑल Note 9 Pro Max की स्टेबिलिटी, इमेजेस कैप्चर करने की, कलर रिप्रोडक्शन की हमें ज्यादा अच्छी लगी कंपेरिजन वाइज Note 9 Pro और Redmi Note 8 Pro। लेकिन ओवरऑल तीनों की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी कैमरे में। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे तीनों के हार्डवेयर की बात करें तो MediaTek का Helio G90T जो स्पेशली गेमिंग प्रोसेसर है वो आपको Redmi Note 8 Pro में लगा मिल रहा है, जबकि Snapdragon 720G आपको Redmi Note 9 Pro और Note 9 Pro Max में लगा मिल रहा है। तो यहाँ पे जब हमने बेंचमार्क स्कोर टेस्ट परफॉर्म किया तो हमें तीनों में ही लगभग सिमिलर स्कोर आता हुआ नजर आया। आप देख सकते हैं 2,70,000 के अप्रॉक्स आ रहा है Redmi Note 9 Pro Max का, 2,49,000 के अप्रॉक्स आ रहा है Redmi Note 9 Pro का, और 2,82,000 के अप्रॉक्स आ रहा है Redmi Note 8 Pro का। यहाँ पे Note 9 Pro और Note 9 Pro Max दोनों का स्कोर 2,70,000 के आसपास वेरी करता है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है। और Redmi Note 8 Pro का स्कोर कुछ इसी तरह से आता है, 2,82,000 के अप्रॉक्स आता हुआ नजर आए। तो ये तो हो गई बेंचमार्क स्कोर, जिसमें लगभग 10,000 का डिफरेंस हमें देखने को मिला। Note 8 Pro उसमें लीड पर था। तो हमने यहाँ पे वेरियस स्पीड टेस्ट परफॉर्म किए। सबसे पहले हमने गेम्स और एप्स ओपन टाइम टेस्ट परफॉर्म किए, जिसमें हमने स्मॉल गेम से लेकर हाई ग्राफिक्स गेम ओपन की, जो प्रोसेसर यानी CPU और GPU दोनों पे लोड डालते। तो स्टार्ट किया हमने रीबूट से, तीनों ही डिवाइस को हमने रीबूट कर दिया।
अगर हम यहाँ रीबूट रिजल्ट की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन में जिसने बूट लिया वो था रेडमी का नोट 8 प्रो, सेकंड पोजीशन में था रेडमी का नोट 9 प्रो और थर्ड पोजीशन में था रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। रीबूट के बाद हमने गेम ओपन करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टेम्पल रन 2 ओपन किया। आप देख सकते हैं माइनर डिफरेंस के साथ फर्स्ट पोजीशन में रेडमी का नोट 8 प्रो था, सेकंड पोजीशन में नोट 9 प्रो था, थर्ड पोजीशन में नोट 9 प्रो मैक्स था। फिर हमने एक और नॉर्मल गेम ओपन किया जो है सबवे सर्फर। और सबवे सर्फर के लोडिंग टाइम की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें भी फर्स्ट पोजीशन में रेडमी का नोट 8 प्रो था। फिर हमने एक बड़ा गेम ओपन किया जो है एसफॉल्ट 8। एसफॉल्ट 8 का ओपन टाइम भी ज़्यादा रहता है, ये जीपीयू सीपीयू दोनों पर लोड डालता है। इसके ओपन टाइम में आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन में आ चुका है रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स, सेकंड पोजीशन में है रेडमी का नोट 8 प्रो, लास्ट पोजीशन में रेडमी का नोट 9 प्रो। फिर हमने पबजी ओपन किया और अगर पबजी के लोडिंग टाइम की बात करें तो ये भी एक हाई ग्राफिक्स गेम है, लोड लेने में ज़्यादा टाइम लेता है, बड़ा गेम है। और इसके लोडिंग टाइम में जो विनर रहा वो रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स था। सेकंड पोजीशन में रेडमी का नोट 9 प्रो था और लास्ट पोजीशन में रेडमी का नोट 8 प्रो था। फिर हमने लास्ट गेम ओपन किया जो है कवर फायर। कवर फायर के ओपन टाइम में हमें टाई देखने को मिला रेडमी नोट 8 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स के बीच में, जबकि लास्ट पोजीशन में रेडमी का नोट 9 प्रो था। तो यहाँ पे तीनों के बीच में हमें एग्जैक्ट क्या डिफरेंस देखने को मिला। जब हम छोटे गेम ओपन करते हैं तो रेडमी का नोट 8 प्रो से पहले ओपन कर रहा है, जब हम बड़े गेम ओपन करते हैं तो नोट 9 प्रो मैक्स, फिर नोट 9 प्रो, फिर रेडमी का नोट 8 प्रो ओपन करते हैं। तो कुछ इसी तरह से हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिला। इसके बाद अगर हम यहाँ पे इंटरनेट स्पीड की बात करें तो इंटरनेट स्पीड टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमने तीनों में ही जियो की 4G वोल्टी सिम लगाई जिसपे हाई स्पीड डेटा प्लान एक्टिवेट है और सेम बैंड सेम PCI है, यानी कि फिजिकल सेल आइडेंटिटी सेम करके हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि तीनों ही सेम टावर से कनेक्ट हो रहे हैं, सेम ID से कनेक्ट हो रहे हैं, सेम बैंड से कनेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। जब ऐसा हम करते हैं तो तीनों के बीच में एग्जैक्ट इंटरनेट स्पीड में क्या डिफरेंस है वो पता चल जाता है। तो यहाँ पे जब हमने टेस्ट परफॉर्म किया तो हमें रेडमी नोट 8 प्रो में स्पीड चाहे डाउनलोड हो या फिर अपलोड हो थोड़ी कम मिलती हुई नजर आई कंपैरिजन वाइज रेडमी नोट 9 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स। रेडमी का नोट 9 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स दोनों में ही सेम LTE मॉडेम आपको सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए दोनों की स्पीड एग्जैक्ट सिमिलर मिल रही थी। यानी कभी नोट 9 प्रो मैक्स में थोड़ी ज़्यादा थी, बहुत माइनर डिफरेंस, कभी नोट 9 प्रो मैक्स में ज़्यादा थी, लेकिन ओवरऑल दोनों में जो स्पीड मिल रही थी वो लगभग सिमिलर थी। लेकिन नोट 8 प्रो में थोड़ी कम स्पीड मिलती हुई नजर आई कंपैरिजन वाइज अदर टू। तो ओवरऑल इंटरनेट स्पीड की बात करें तो इंटरनेट स्पीड में क्लियर विनर रेडमी नोट 9 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स थे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे गेमिंग की बात करें तो किसी भी मोबाइल के लिए गेमिंग एक फैक्टर रहता है और खास तौर से पबजी। फिलहाल जो मोबाइल आ रहे हैं वो गेमिंग सपोर्टेड मोबाइल रहते हैं, यानी कि हाई ग्राफिक्स गेम ये सपोर्ट कर लेते हैं। तो अगर हम रेडमी की नोट 8 प्रो की बात करें तो पबजी में HDR अल्ट्रा और स्मूथ एक्सट्रीम का ऑप्शन आपको मिल जाता है। गेम भी स्मूथ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती, बस मोबाइल थोड़ा हीट होता है। तो ये वेदर कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर वेदर कंडीशन हाई है यानी गर्मियों के दिन है तो डेफिनेटली मोबाइल हीट वैसे भी करते हैं और रेडमी नोट 8 प्रो में आपको थोड़ी सी हीटिंग इशू देखने को मिल जाएगा। लेकिन उसके अलावा गेम प्ले जब आप करेंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में या ठंडे एरिया में तो आपको काफी अच्छा गेम प्ले देखने को मिल जाएगा रेडमी नोट 8 प्रो में, जब आप स्मूथ के साथ एक्सट्रीम या HDR के साथ अल्ट्रा में गेम प्ले करेंगे। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे रेडमी के नोट 9 प्रो और नोट 9 प्रो मैक्स की बात करें तो दोनों में ही 720G आपको लगे मिल रहे हैं जो मैक्सिमम HD हाई और स्मूथ के साथ अल्ट्रा सपोर्ट करते हैं और गेम काफी स्मूथ चलता है। यानी फ्रेम ड्रॉप होते हैं लेकिन बहुत माइनर रहते हैं, गेम आपको काफ़ी स्मूथ चलता हुआ नजर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। टच या मल्टी टच का कोई इशू नहीं है, प्रॉपर वर्क करते हैं दोनों में ही, यानी तीनों में ही हम बोल सकते हैं गेम आप आराम से प्ले कर सकते हैं। लेकिन बस पबजी प्ले करते टाइम हीटिंग का थोड़ा इशू हमें रेडमी नोट 8 प्रो में देखने को मिला है, यानी थोड़ा मोबाइल कंपैरिजन वाइज अदर टू से ज़्यादा गर्म होता है। इसके अलावा गेम तीनों में ही हमें प्रॉपर चलते हुए नजर आए। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कंप्लीट बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करके आपको शो करें तो कंप्लीट बैटरी ड्रेन कैलकुलेट करने के लिए हमने तीनों डिवाइसों को कंप्लीट चार्ज किया था। तीनों में ही हमने 4G वोल्टी सिमें लगाई थी
और उन्हीं से इंटरनेट कनेक्टिविटी लेके पूरा टेस्ट परफॉर्म किया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा आउटडोर नेटवर्क कनेक्टिविटी बंद कर दी थी और अलग अलग तरह के टेस्ट परफॉर्म किए, जैसे कि हमने बेंचमार्क किया, कैमरे का यूज़ किया, काफ़ी देर गेमिंग करी, इसके साथ साथ ब्राउजिंग करी, वीडियोज़ देखे। तो ओवरऑल हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिला है वो हम आपको बताते हैं। और ये पूरे टेस्ट हमने फुल ब्राइटनेस लेवल पे करे हैं, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस ऑफ करके। तो ये तीनों डिवाइसों का मिनिमम बैटरी बैकअप है। इतना बैटरी बैकअप ये देंगे ही देंगे जब आप कुछ इस तरह के टास्क परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो डिवाइस यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ वो है रेडमी का Note 8 Pro। 5 और 18 मिनट में रेडमी का Note 8 Pro डिस्चार्ज हो गया, जबकि इसके 2 और 19 मिनट बाद रेडमी का Note 9 Pro भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। और रेडमी के Note 9 Pro के लगभग 3 मिनट बाद रेडमी का Note 9 Pro Max भी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गया। तो रेडमी का Note 9 Pro, Note 9 Pro Max के बैटरी बैकअप में हमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। यानी कि Note 8 Pro के कंपैरिजन में 500 mAh बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ज़्यादा बैटरी बैकअप होता, लेकिन यहाँ पे 2 और 19 से 20 मिनट का डिफरेंस है, जो एक तरह से मेजर डिफरेंस हम बोल सकते हैं। दोनों के हार्डवेयर के ऑप्टिमाइजेशन कंजप्शन आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 720G का पावर कंजप्शन सेम टास्क में कम रहता है कंपैरिजन वाइज MediaTek Helio G90T, क्योंकि अगर 500 mAh बैटरी कैपेसिटी का डिफरेंस है तो उस हिसाब से यहाँ पे आधे घंटे का डिफरेंस आना चाहिए, तो उससे ज़्यादा का नहीं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 20 मिनट के आसपास का डिफरेंस आता हुआ नजर आया। और मोबाइल स्पीड, इंटरनेट स्पीड या फीचर्स में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इनके बीच में जो डिफरेंस है, यानी Note 9 Pro, Note 9 Pro Max के बीच में जो डिफरेंस है वो कैमरा और चार्जिंग स्पीड का है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे चार्जिंग स्पीड आपको कैलकुलेट करके शो करें तो तीनों में जो डिवाइस सबसे पहले चार्ज हुआ वो रेडमी का Note 9 Pro Max था। 1 और 26 मिनट के आसपास ही कंप्लीट चार्ज हो गया, जबकि रेडमी के Note 9 Pro को कंप्लीट चार्ज होने में 2 और 20 मिनट के आसपास का टाइम लग ही जाता है। और रेडमी के Note 8 Pro को कंप्लीट चार्ज होने में 1 और 50 से लेकर 2 और 10 मिनट के बीच का टाइम लग जाता है। यानी कि यहाँ पे सबसे फास्ट चार्ज रेडमी का Note 9 Pro Max कर रहा है, सबसे ज़्यादा बैटरी बैकअप भी यही दे रहा है। तो ओवरऑल बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड में रेडमी का Note 9 Pro Max विनर है। Note 9 Pro भी बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा दे रहा है, यानी सिमिलर दे रहा है Note 9 Pro Max के, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग स्पीड में ये थोड़ा पीछे हो जाता है।